कल एक हिस्टोरिक दिन था, 6 जून। 22 मिलियन फॉलोअर्स, पूरे देश में सोशल मीडिया पे आग लगी हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, स्काई न्यूज भी आ गए। सोनम वांगचुक, वो इंसान जो लद्दाख के लिए महीनों तक धरना दिए, वो भी आ गए। लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, सच में कुछ बदलेगा, स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा। और फिर जंतर मंतर की तस्वीर आई। जर्नलिस्ट इतने थे कि लगता था प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग है। पुलिस इतनी थी कि लगता था जैसे वीआईपी आ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स इतने कि लगता था जैसे कंटेंट क्रिएटर मीटअप है। बस एक चीज मिसिंग थी, स्टूडेंट जिसके लिए ये सब हो रहा था। वो लड़का नहीं था, वो बाप नहीं था, वो माँ नहीं थी। स्टेज सजा था, एक्टर्स अलग थे। कोई तो ईवीएम एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे कि नीट का प्रोटेस्ट नहीं बल्कि इलेक्शन रिफॉर्म सबमिट हो। तो कोई आजादी के नारे लगा रहा था, तो कोई आरएसएस को गाली दे रहा था, तो कोई ईरान अमेरिका जियोपॉलिटिक्स समझा रहा था। बीच में एक भाई कॉकरोच का मास्क पहने खड़े थे, तो दूसरे भाई इंडियन क्रिकेट की जर्सी पहने थे। शायद वैष्णव सूर्यवंशी बनने का सपना था। और सबसे ऊपर एक लोग थे जिनके हाथ में कॉफी, तो दूसरे अंकल उनके ऊपर पंखा हिला रहे थे। बड़े ही डिटरमाइंड लग रहे हैं। सरकार हिलाने का प्लान था, लेकिन 29 डिग्री पे 4 घंटे भी नहीं झेल पाए। सीधा एसी गाड़ी में ये लोग सरकार हिलाने निकले थे या फिर खुद हिलने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इवन बहुत कम लोगों को उनका नाम तक पता था। कोई तो उन्हें अमित प्रधान कह रहा था, तो कोई कुछ और बोल रहा था। सरकार वाले तो चाय पी रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उनका काम तो इन्हीं लोगों ने कर दिया, वो भी बिना किसी मेहनत के। वो लड़का जो वहाँ नहीं था, लेकिन वो है कहीं पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, जो एक कमरे में 4 दोस्तों के साथ रहता है। उसके रूम में सिर्फ पंखा चलता है, ना कि एसी। वो अपने रूम को अपनी कोचिंग के पास रखता है ताकि उसको ऑटो का किराया बचे। साल में सिर्फ एक बार घर जाता है, स्लीपर में बाथरूम के पास बैठ के, बिना किसी रिजर्वेशन के, क्योंकि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए, घर वालों ने लोन लिया, माँ ने मन्नत मांगी और बाप ने ओवर टाइम किया। और फिर एग्जाम वाले दिन पेपर लीक हो गया। कल 6 जून को उसके नाम पर जंतर मंतर आंदोलन था। स्टेज सजा था, माइक्स थे, कैमरेस थे, नारे थे, स्पीचेस भी थी, पर वो नहीं था। सबसे बड़ा मजाक क्या था? ये नहीं कि भीड़ कम थी, बल्कि ये था कि जो वायरल हुआ वो था कॉफी, पंखा, एसी गाड़ी, कॉकरोच मास्क एंड क्रिकेट जर्सी। पेपर लीक वायरल नहीं हुआ, एग्जाम सिस्टम वायरल नहीं हुआ, उस लड़के की कहानी वायरल नहीं हुई, बट आंदोलन का मजाक उस मुद्दे से ज्यादा हो गया। और जब ऐसा होता है तो सरकार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, वो तो बस बैठ के पॉपकॉर्न खाती है। इतिहास में आंदोलन इसलिए नहीं हारते कि सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, हारते इसलिए है क्योंकि मुद्दा कहीं खो जाता है। 6 जून का मुद्दा कहीं खो गया, नारों में, कॉफी में, एसी गाड़ी में, कॉकरोच मास्क में। लेकिन यार एक चीज नहीं खोई, वो लड़का आज भी वही है, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, उसी कोचिंग सेंटर की गली में, उसी एक कमरे में, उसी स्लीपर क्लास में, बाथरूम के पास बैठ के। वो आज भी पढ़ रहा है क्योंकि उसने सिस्टम पे अभी भी उम्मीद रखी है, क्योंकि उसके पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं आज। उसने किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए लड़ो, उसने किसी से भी अपने लिए स्टेज नहीं मांगा। उसने सिर्फ ये मांगा कि जब वो 2 साल की मेहनत लेके एग्जाम हॉल में जाए तो पेपर सीधा मिले, बस इतना। क्योंकि जब तक असली स्टूडेंट आगे नहीं आएंगे, जब तक उनकी कहानियां स्टेज पे नहीं आएंगी, कोई भी आंदोलन सिर्फ रील रहेगा, देखने में अच्छा और भूलने में आसान। और वो लड़का वो वेट करता रहेगा, जैसे हमेशा से करता आया है। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ। बांग्लादेश ने भी पहले दिन नहीं जीता था, नेपाल ने भी पहले दिन नहीं जीता। डेडलाइन दी गई है 11 जून की। अगर मिनिस्टर नहीं हटे तो दोबारा से आंदोलन होगा 13 जून को। लेकिन अगला ड्राफ्ट थोड़ा बेटर होना चाहिए। स्टेज पे वो लड़का होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए। वो बाप होना चाहिए जिसने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया। वो माँ होनी चाहिए जिसने मन्नत मांगी। उनकी कहानी आगे, बाकी सब पीछे, क्योंकि असली चेहरा जब सामने होगा तो सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। वो लड़का आज भी वेट कर रहा है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में। अगला कदम उसका होना चाहिए, सिर्फ उसका। तो देखते हैं आगे क्या होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल में मेरे साथ बने रहिए ताकि हम जान सकें आगे क्या होता है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।